पिछले लोकसभा में भी चुनाव लड़े थे, तो क्या इस बार भी जो है माना जाए, हमारे ऑडियंस माने कि जो है टिकट मिलने वाला बीजेपी से? अब की बार 400 के पार, इसी दृष्टि से हम देखते हैं, यही हमारा नारा है। नमस्कार, अभी हमारे साथ अजगरा के विधायक टीराम जी है। दानगंज क्षेत्र में अपने विधानसभा में दंगल में प्रतिभाग किए हैं। आइए बातचीत करते हैं। आप दानगंज अपने विधानसभा में दंगल में जो है प्रतिभाग लिए हैं हिस्सा, तो क्या कहेंगे क्षेत्र के पहलवानों के लिए? क्षेत्र के पहलवानों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनको अभी होली आ रही, होली की भी पूरे के पूरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं हैं हमारी। जहाँ तक पहलवानों का प्रश्न है, ये अजगरा विधानसभा पहलवानों से भरा पड़ा है। कभी चिक्कन महाराज हुआ करते थे, जो बहुत बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ये थे, पहलवान थे। उसके बाद आप जानते होंगे लालजी पहलवान हैं और यहीं तेवर के हैं, उनका भी बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। अब उसके अलावा यहाँ पर पहलवानी एक समझ लीजिए कि पहलवानी और दौड़ना, दो काम यहाँ के छात्र जब से शुरू होते हैं तभी से वो शुरू कर देते हैं। और जब मैं 2012 में वर्ल्ड ओलंपिक्स में लंदन गया अपनी इंडियन टीम के साथ, तो वहाँ पर हमको परिचय कराया गया, तो दो लड़के हमको मिले जो हमारे इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें राम सिंह यादव और नरसिंह यादव दोनों वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और दोनों से हमने पूछा भी कि भाई आप कहाँ के रहने वाले, तो पता लगा कि हमारे ही विधानसभा के थे। 2012 से 17 में भी मैं था यहाँ से विधायक। तो उसके बाद उनको हमने कहा कि आप लोग आइएगा, फिर हम लोग मिलेंगे। तो मिले भी और उनका हमने सम्मान किया। और लगातार क्षेत्र को जो स्पोर्ट्स है उसमें बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं। हमारी सरकार भी इसके लिए दृढ़ संकल्प है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद हमारे माननीय मोदी जी स्वयं जो भी खिलाड़ी मेडल लेके आता है उससे स्वयं बात करते हैं, और उसके अलावा पूरी टीम के साथ वो मिलते भी हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वही अब आते हैं राजनीतिक विषयों पर। जिस तरीके से अब चुनाव आयोग जो है चुनाव के डेट को ऐलान कर दिया है, तो इस 2024 के इलेक्शन को किस रूप में और किस दृष्टि में देखते हैं आप? अब की बार 400 के पार, इसी दृष्टि से हम देखते हैं, यही हमारा नारा है। और हम लोग निश्चित रूप से 400 के पार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 400 पार की आप बात कर रहे हैं, तो 400 पार की क्या जो है रणनीति होगी? और जनता के बीच में जिस तरीके से अभी मैं आपके विधानसभा की बात कर लूं, तो नौजवान जो है पेपर लीक का मामला, तमाम ऐसे आरओ का मामला उठा रहे हैं जो पेपर, तो इसको कैसे आप लोग ले रहे हैं? रणनीति कभी कोई नहीं बताता, पहली बात समझ लीजिए। रणनीति कभी कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात रही कि पेपर लीक का मामला है, जो लोग पेपर लीक किए थे वो सब जेल में हैं, और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जिस तरीके से फिर आप जो है पिछले लोकसभा में भी चुनाव लड़े थे, तो क्या इस बार भी जो है माना जाए, हमारे ऑडियंस माने कि जो है टिकट मिलने वाला बीजेपी से? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हमारा हाईकमान तय करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अगर हमको उस काबिल समझेंगे तो निश्चित रूप से हमको लड़ाएंगे, और नहीं समझेंगे तो उनकी ये निर्णय हाईकमान का ही होगा। जो भी जिसको भी ले आएंगे हम लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ रहेंगे।